हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। बोर्ड पर लिखे हुए टॉपिक्स को तो देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज अपन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने लिख रखा है क्लास 6 एंड चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास, बट ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये क्लास सिर्फ 6 के लिए ही नहीं, ये 7, 5, 8 सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। एंड ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर कुछ दिनों के बाद बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो अच्छे से समझना। एक एक टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, ठीक है। पॉइंट देखते हैं क्या होता है। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट जो है, आप लोग पहले से जान ही रहे होंगे कि पॉइंट जो होता है ये क्या होता है। डॉट सिंबल होता है ना। पॉइंट क्या होता है? ये जो होता है ये डॉटेड सिंबल होता है, राइट। SYMBOL। पॉइंट क्या होता है? एक डॉटेड सिंबल होता है। डॉटेड सिंबल जो होता है, ना तो इस सिंबल का लेंथ होता है, यानी कि अगर सिंबल को आप देखो इसको ध्यान से, उसमें लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है ना, एंड थिकनेस भी नहीं है। यानी कि थिकनेस कहने का मतलब इसकी मोटाई भी नहीं है, राइट। तो पॉइंट फाइनली आप किसको कहोगे? पॉइंट इज अ डॉटेड सिंबल, है ना। पॉइंट क्या होता है? एक डॉटेड सिंबल होता है, बस एक हल्का सा डॉट होता है, राइट, जिसका ना तो कोई लेंथ होता है, ना तो विड्थ होता है, और ना ही थिकनेस होता है। ये हमारा पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं आगे लाइन की तरफ। लाइन क्या कहता है? लाइन जो है ये क्या कहता है कि लाइन ये छोटे छोटे डॉटेड पॉइंट से मिलकर बना होता है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब, एक लाइन की अगर बात करें तो लाइन जो होता है वो पॉइंट का ही क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह, है ना। अब देखो, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। जैसे आप कोई लाइन लेते हो, ये मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। आप इस पे कहीं भी आप लिख लेते हो ना, यहाँ ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, इस जगह यहाँ पे सी मान लो, तो आप इसको क्या कर रहे हो? पॉइंट आउट कर रहे हो, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम इस लाइन के पॉइंट को मैंने नाम रख दिया ए, इस पार्ट को रख दिया बी, इस पार्ट को रख दिया सी। इसका मतलब लाइन पे कहीं भी आप अगर चलोगे तो आप किससे होकर जाओगे? पॉइंट। यानी ये सब जो लाइंस आपको यहाँ पे बनी हुई दिख रही है ना, इस पे छोटे छोटे क्या है? पॉइंट्स है, और इसी पॉइंट से वो बना हुआ है लाइन। अब देखो, ये तो बात थी पॉइंट की, जो कि लाइन बने होते हैं पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। अब लाइन की अगर बात करें तो ये जो एरो है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप ध्यान में रखना। लाइन क्या कहता है? लाइन कहता है कि वो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है लाइन, एंड एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है, ठीक है। जिसका ये जो दो आपको एरो दिख रहा है ना, ये बताता है कि ये लाइन रुक नहीं रहा है, बल्कि ये इस ओर बढ़ता ही जा रहा है। इस ओर जहां तक ये बढ़ सकता है वहां तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। बस इसको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखा है। लेकिन अगर लाइन के रियलिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप सुनोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि लाइन को हम ना तो कॉपी पे उतार सकते हैं, ना ही बोर्ड पे उतार सकते हैं। क्योंकि लाइन के जो दोनों पॉइंट होते हैं वो एंडलेस पॉइंट होते हैं। यानी कि ये एरो बता रहा है कि ये कैसा पॉइंट है? एंडलेस पॉइंट है। एंडलेस पॉइंट कहने का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ना तो राइट की तरफ खत्म हो रहा है, ना तो लेफ्ट की तरफ खत्म हो रहा है। एंड ये एरो बता रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, राइट की तरफ भी जितनी मर्जी उतना बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ भी जितनी मर्जी उतना बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लाइन का कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो लाइन का फाइनली क्या बन गया? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, विच हैज नो एंड पॉइंट, या विच हैव टू एंडलेस पॉइंट, राइट। यानी कि लाइन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एंड इसके जो दोनों छोर होते हैं वो एंडलेस होते हैं। कहने का मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, ओके। अब चलते हैं अपन लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या कहता है? लाइन सेगमेंट कहता है कि जैसे ये सपोज एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन से मैं यहां और यहां इस टुकड़े को काट के निकाल दे रहा हूं। तो जब यहां से इस टुकड़े को मैंने काटा तो ये इतना सा टुकड़ा अपने को
मिल गया। ये जो टुकड़ा कट गया, अब इस कटे हुए पार्ट को अगर देखो आप, तो इसका ये जो दो पॉइंट दिख रहा है आपको, वो कैसा पॉइंट है? ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये एंड पॉइंट है। कैसा पॉइंट होगा? एंड पॉइंट होगा। यानी ये पॉइंट अब बढ़ नहीं सकता है, बल्कि यहां पे क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? लाइन दोनों ही ओर एक्सटेंड करता है, यानी कि ये बढ़ता है, जितनी मर्जी राइट की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा और लेफ्ट की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा। कौन? लाइन। एंड लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है कि इसके जो दोनों छोर होते हैं, यानी कि ये राइट साइड का पॉइंट एंड लेफ्ट साइड का पॉइंट, वो एंड पॉइंट होता है, वो बढ़ने लायक नहीं है। देखो एरो नहीं है ना, एरो अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो उस ओर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, इसमें एरो नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। याद रखना, ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ओके, अब आ जाते हैं अपन रे की बात करते हैं। रे, रे क्या कहता है? जब जैसे देखो मैंने अभी इसको काट के निकाला था ना, एक लाइन था, लाइन से ही मैंने एक टुकड़ा काट लिया। तो लाइन से जब एक टुकड़ा काट लिया तो ये टुकड़ा अब यहां से कट कर यहां आ गया। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो अपने को दो टुकड़े लाइन के दिख रहे हैं। अब ये जो दो टुकड़े दिख रहे हैं, एक टुकड़ा यहां पे दिख रहा होगा और एक टुकड़ा यहां पे दिख रहा होगा। तो इस लाइन को अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का लाइन बना हुआ है ना, ये वाला कुछ इस तरह का बना हुआ है, राइट। तो रे क्या कहता है? रे कहता है कि रे एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, लाइन भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये सारे के सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और कैसे लाइन होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं, बिल्कुल सीधा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रे क्या कहता है? रे कहता है कि इसके दोनों ओर तो एंडलेस पॉइंट नहीं होंगे, बल्कि एक इसमें एंड पॉइंट भी आ जाता है और एक इसका एंडलेस पॉइंट भी आ जाता है। आप यहां से देख सकते हो, जैसे ही मैंने लाइन से एक टुकड़ा कट किया तो यहाँ पे इस तरह का जो लाइन फॉर्म हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट एंड हो गया, अब ये इधर बढ़ नहीं सकता। बट ये पॉइंट राइट साइड वाले पॉइंट को आप देखो तो एरो दिख रहा है। एरो का मतलब क्या हो गया? अभी जस्ट बताया था कि वो उस ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगर आप इस लाइन रे को देखो तो ये कुछ इस तरह से है ना, तो इसको देखो तो ये भी हमारा क्या होगा? रे होगा। यानी कि लाइन सॉरी रे इस टाइप का एरो के साथ आए या इस टाइप, यानी राइट साइड एरो रहे या फिर लेफ्ट साइड एरो रहे और उसका एक एंड पॉइंट रहे और एक एंडलेस पॉइंट रहे, तो समझ जाओ कि वो रे है। ध्यान से सुनना, जब किसी स्ट्रेट लाइन को देखो और उसका दोनों ओर एरो आपको नजर आ रहा है तो समझ जाना वो लाइन है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका दोनों पॉइंट एंड पॉइंट दिख रहा है तो समझ जाना वो लाइन सेगमेंट है। अगर कोई लाइन देख लो, स्ट्रेट लाइन, और अगर उसके एक छोर पे बढ़ रहा है और एक छोर एंड हो गया है, एक छोर एंड हो गया, खत्म हो गया, और एक एंडलेस हो गया, तो समझ जाना वो रे है ना। चाहे वो राइट की साइड बढ़ रहा हो, चाहे वो लेफ्ट की साइड बढ़ रहा हो, बस अपने को ये देखना है कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है, एक एंडलेस पॉइंट दिख रहा है और एक एंड पॉइंट दिख रहा है, तो अपने को समझ जाना है कि ये क्या है? रे है। आई होप कि यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं। अब जैसे यहां पे देखो, ये सारी लाइन्स है ना, ये लाइन्स है। अगर मान लो कि कोई एक दूसरी लाइन आकर इस तरह से कट कर दे इसको, जैसे ही कट किया वैसे ही क्या बन गया? ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब इसको ऐसे कट कर गया तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जैसे ही कट करे वैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। बस एक लाइन दूसरे को किसी भी तरह से क्या कर दे? क्रॉस कर दे। जब क्रॉस कर देगा तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे क्रॉस करे या ऐसे क्रॉस करे या ऐसे क्रॉस करे या फिर कैसे ऐसे क्रॉस करे, फिर तो वही कंडीशन हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? वैसे लाइन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अब आते हैं, अपन बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन की, बात करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या कहता है? पैरेलल लाइन क्या कहता है? पैरेलल लाइन यही कहता है कि जब दो लाइन तो सबसे पहले लाइन बना लो,
जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, जब इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने पहले आपको बताया कि लाइन जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब जो बात बोल रहा हूं उसको अब ध्यान से सुनना। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट कहने का मतलब हर जगह पॉइंट है ना, हर जगह पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे जब इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा तो समझ जाना कि यहां जो ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है वो दोनों का दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, जैसे मान लो यहां भी 3 सेंटीमीटर था, यहां भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच का भी डिस्टेंस यहां भी 3 सेंटीमीटर, यहां भी 3 सेंटीमीटर, यहां भी, तो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या ये हमारा पैरेलल लाइन होगा? क्या ये हमारा पैरेलल लाइन होगा? तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस इतना बड़ा है और यहां पे जाकर ये इतना छोटा हो गया, तो ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं होगा। पैरेलल लाइन कहता है कि हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस उसके बीच का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट यहां पे इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। बात क्लियर हुई? अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर देखो, अभी जैसे मैं खड़ा हूं ना, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, तो ये मैं कैसे, किस सिचुएशन में खड़ा हूं, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर के सिचुएशन में खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा। आपके घर की जो दीवार है वो किस कंडीशन में खड़ा है, तो वो भी परपेंडिकुलर के ही सिचुएशन में बना हुआ है। जो भी चीजें आपको बिल्कुल सीधी दिखे, इस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ हो और बिल्कुल सीधा दिखे, तो समझ जाना वो जो सीधा आपको दीवार दिख रहा हो या पोल दिख रहा हो, समझ जाओ वो कैसा है, परपेंडिकुलर खड़ा, परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा या मेढ़ा रहा तो इस समझ जाना वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब जैसे मैं यहां बात कर ले रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने एक लाइन खींच दिया, ये मैंने इसका बेस बना दिया। अब इस बेस मतलब कि एक तरह समझ लो कि मैं इसका सरफेस बना दिया। अब इस सरफेस पे मैं इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो सीधा लाइन है ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। आई होप कि आप परपेंडिकुलर भी समझ चुके होंगे। लेकिन जब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आके इस तरह से खड़ा, तो समझ जाओ ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर क्या कहता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए, हल्का भी तिरछा टेढ़ा इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइन। एस्क्यू लाइन की बात कर लेते हैं। एस्क्यू लाइन क्या बात करते हैं, एस्क्यू लाइन क्या कहता है कि कुछ लाइंस ऐसी होती है ना जो ना तो परपेंडिकुलर, सॉरी, जो ना तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ना तो पैरेलल लाइन होती है। कुछ लाइंस ऐसी होती है ना जो ना तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ना ही पैरेलल होती है। अभी जस्ट मैंने बताया ना। तो अब कुछ लाइन ऐसे होंगे, ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ना ही वो पैरेलल लाइन होगा। जैसे देखो, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, बट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा एस्क्यू लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, एस्क्यू लाइन होगा। ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़ाएंगे तो कर जाएगा, लेकिन हो तो नहीं रहा है ना। तो जब भी इस टाइप का लाइन आपको दिखे, कैसे भी ये ऐसे हो गया, ये ऐसे दिख जाए, तो ये सब कैसे लाइन के एग्जांपल्स होंगे, एस्क्यू लाइन के। मतलब एक दूसरे को टच ना करे, पैरेलल ना हो, इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे से जाकर इस तरह से मिल ना जाए। अगर ये मिलेगा तो ये एस्क्यू लाइन नहीं होगा। एस्क्यू लाइन क्या कहता है, एस्क्यू लाइन जैसे ये अपनी दुनिया में और ये अपनी दुनिया में, मतलब इसको इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे, एस्क्यू लाइंस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉन्क्रुएंट लाइन पे। कॉन्क्रुएंट लाइन क्या कहता है उसको अब समझेंगे। ठीक है, कॉन्क्रुएंट लाइन क्या कहता है, अब आते हैं हम देखते हैं कॉन्क्रुएंट लाइन किसको कहते हैं। कॉन्क्रुएंट लाइन क्या कहता है, जब किसी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट मैंने बनाया, ठीक है, जब इस पॉइंट से या जब किसी पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइंस
क्रॉस करती है, ठीक है, इसी पॉइंट से होके, इसी पॉइंट से होकर क्रॉस होनी चाहिए, वैसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन। यानी कि दो या दो से अधिक लाइन, जैसे यहां पे एक लाइन मैंने बनाया, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया, ये हमारा तीसरा लाइन हो गया, ये हमारा चौथा लाइन हो गया, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट लाइन हो गए, क्योंकि सारे के सारे एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हुई निकल रही है। आ रही बात समझ में? तो वैसे लाइंस जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरे, और वो लाइन कितनी होनी चाहिए, मोर देन 2 और 2, यानी कि जब दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से होकर निकले या एक ही पॉइंट से होकर गुजरे, तो समझ जाना कि वो सारे के सारे, ये सारे के सारे लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं। आई बात समझ में? जैसे यहां पे देखो, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, एक लाइन ऐसे पास कर गया, एक लाइन ऐसे पास कर गया, ठीक है, एक लाइन ऐसे पास कर गया, इसी पॉइंट से होकर पास करने चाहिए एक लाइन ऐसे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन कौन नहीं होगा, जैसे देखो एक लाइन यहां पास कर गया, एक लाइन यहां पास कर गया, एक लाइन यहां पास कर गया, क्या ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे है, नहीं है। देखो ये लाइन यहां इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, ये लाइन इस पॉइंट पे आया, है ना, लेकिन यहां अगर आप देखो तो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे, यहां देखो तो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे, यहां देखो सारे के सारे लाइन एक ही पॉइंट पे टच करके एक दूसरे को निकल रहा है, बट यहां पे अलग अलग, यानी कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट लाइन नहीं हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्लेन की बात करते हैं। प्लेन तो बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो, तो व्हाइट बोर्ड की जो ये आपको सरफेस नजर आ रही है ना, ये सरफेस, इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। आप जो कॉपी पे लिख रहे हो ना, कॉपी के जो पेजेस आपको दिख रही है ना, तो वो कॉपी के पेजेस, यानी कि वो पेज का जो वो सरफेस दिख रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, कोलिनियर। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो आपको समझ में आएगा। कोलिनियर यानी कि इससे आपको एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, लाइन, है ना, यानी कि एक लाइन पे, एक ही लाइन पे जब दो या दो से अधिक पॉइंट आपको दिख जाए, दो या दो से अधिक पॉइंट आपको दिखे, तो समझ जाना वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। कैसे पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब जैसे देखो, एक पॉइंट यहां है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, एक पॉइंट यहां, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, एक पॉइंट यहां, इस पॉइंट का नाम रख दिया सी, तो ए वाला तो ऐसे हो गया। अब बी वाला देखो, है ना, बी और सी एक ही लाइन पे आ रही हैं, बट ए दूसरे लाइन पे आ रहा है ना, बी वाले और सी वाले पे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए जो होगा वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, बल्कि यहां कोलिनियर पॉइंट कौन होगा, बी और सी होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल और देख लेता हूं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, और एक पॉइंट यहां है। अब इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R। देखते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट P Q R क्या होगा, हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, एंड फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। थैंक यू।